नमस्ते। मनोविज्ञान और सफलता इस सीरीज में मैं अपने सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा पहला सत्र है और इस सत्र में हम जानेंगे सफलता क्या है। वैसे तो हर एक की सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है, पर अगर सोचा जाए तो बाहर सामाजिक सफलता की जो व्याख्या है, कभी कभी हम व्याख्या उसी में खोजते हैं और कभी कभी हम अपनी व्याख्या परिभाषा अलग से बनाते हैं। इसमें मजे की बात यह है कि अगर हमारी परिभाषा हमारे लिए क्लियर नहीं है तो हम उस तक पहुंचेंगे कैसे। और इसीलिए कुछ वक्त बिताते हैं हम खुद के साथ जानने के लिए कि मेरे लिए सफलता क्या है। सामाजिक पहलुओं को अगर देखा जाए तो सफलता के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ कहेंगे कि अगर मेरे पास घर, गाड़ी, धन संपत्ति है तो मैं सफल हूं। कुछ कहेंगे मेरी सेहत अगर अच्छी है तो मैं सफल हूं। और कुछ कहेंगे कि अगर मेरे रिश्ते नाते संबंध अच्छे हैं तो मैं सफल हूं। कुछ कहेंगे कि मुझे फेमस होना है, फेमस हो गई तो मैं सफलता उसे कहूंगी। और कुछ कहेंगे कि अगर मेरे जीवन के आखिरी घड़ियों में मेरे चेहरे पे मुस्कान है तो मैं सफल हूं। अभी 2 मिनट में हमने देखा कि जितने व्यक्ति उतनी अलग अलग उनकी सफलता की परिभाषा होती है। सफलता के बारे में बात करते हुए हमें यह भी जानना जरूरी है कि आत्मसंतुष्टि और सार्थकता, ये दो भी सफलता के बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इनका अर्थ है मेरा निजी समाधान, दैट इज सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट। कब हम कह सकते हैं कि मैं सच में संतुष्ट हूं? आज हमें वो क्लैरिटी है कि मेरे पास ये चीजें अगर हो जाए, मैंने अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर लिया, तो मुझे समाधान होगा, उस बात का संतुष्टि होगी। और अगर हमें इस चीज की स्पष्टता नहीं है तो कब तक हम चलते रहेंगे, कब हम रुकेंगे, कभी खुद को ही कहेंगे कि अच्छा कर रही हो जीवन में, और कब फिर से शुरुआत करेंगे। सफलता के बारे में बात करते हुए हम जब भी हमें फेलियर आता है उसके बारे में बात करना भी जरूरी समझते हैं। क्यों? इज एब्सेंस ऑफ फेलियर इक्विवेलेंट टू सक्सेस? अगर हमने खुद के जीवन में झांक के देखा तो एक बात जरूर ध्यान में आ जाएगी कि आज हम सब में जो स्ट्रेंथ है, जिसे हम पेशेंस के नाम पे कह सकते हैं, टॉलरेंस, रेजिलियंस, फाइट करने की हमारी क्षमता, गिरने के बाद फिर उठने की हमारी हिम्मत, तो ये सारी चीजें हमें सफलता ने दी है या उन घटनाओं ने दी है जिसमें हम असफल रहे हैं। ये सारी चीजें अगर हम यहाँ पे एक साथ देखें तो हम ये भी कहेंगे कि फेल न होना ही सफलता नहीं है, पर हर बार जब मैं कुछ क्षण असफलता के अनुभव लेती हूँ, उसके बाद कितनी हिम्मत से मैं दोबारा कोशिश करती हूँ, ये भी सफलता का एक अंग है। जोखिम उठाने की मेरी तैयारी कितनी है, ये भी सफलता का एक अंग है। और अपने आप में मेरी जो स्ट्रेंथ्स है, टैलेंट्स है, उनको मैं सबसे ज्यादा न्याय कितना दे पाती हूं, ये भी सफलता की परिभाषा में आता है। हम देख रहे हैं कि सफलता ये एक छोटा सा शब्द लगता है, बट उसके कितने पहलू हैं और हम सबके निजी जीवन में हर एक पहलू का महत्व अलग अलग हो सकता है। तो बात आसान सी है, अगर मेरी सफलता की परिभाषा यहाँ पे स्पष्ट ना हो तो मैं उसकी तरफ आगे कैसे बढ़ूंगी? कब कहूंगी कि हाँ आज मैं सफलता के दायरे में आ चुकी हूँ, और कब कहूंगी कि हाँ अभी मुझे सफलता की परिभाषा फिर एक बार लिखनी होगी और फिर अपना आगे का मार्ग चुनना होगा। इसके लिए चलिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम अपनी खुद की सफलता की परिभाषा देखेंगे। 2-3 चीजों के थ्रू हम ये एक्टिविटी करेंगे। पहले तो आप अपने नोटबुक्स में लिख सकते हैं
कि जब सफलता ये शब्द आप सुनते हैं या खुद को जब आप सफल देखते हैं, आपके दिमाग में कौन से शब्द आते हैं? होता है ना, जब हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, कुछ हमारे एसोसिएशंस होते हैं। जब मैं खूबसूरती ये शब्द बोलती हूँ, मेरे दिमाग में कुछ शब्द आ जाते हैं जो लिंक करते हैं खूबसूरती के साथ। तो वैसे ही आप सफलता ये शब्द जब दिमाग में लाते हैं, तो कौन से और शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं, चलिए उसे लिख लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे खुद की सफलता की परिभाषा, और ये हम सब ने एक वाक्य में लिखनी है। ये वाक्य जितना स्पष्ट हो, टाइम फ्रेम के साथ हो, और उसमें जितनी छोटी छोटी चीजें हम इन्वॉल्व कर सके जो हमें क्लैरिटी दे, उतना अच्छा। 2 मिनट आके बंद करिए, सोचिए और फिर लिखिए कि मेरे लिए सफलता की परिभाषा क्या है। हम सब ने देखा कि ये लिखते वक्त हमें काफी सोच उसमें डालनी पड़ी, क्योंकि हमें चाहिए तो सबको है कि हम सफल रहे, खुश रहे, पर यह स्पष्टता नहीं है कि मेरे लिए सफलता क्या है, खुशी क्या है। तो अब जब आपने ये लिख लिया है कि आपके लिए सफलता क्या है, अब थोड़ा सुन ले औरों की परिभाषा क्या है, और उसके कंपैरिजन में देखते हैं हमारी सफलता की परिभाषा क्या है। तो आप में से अगर कुछ लोग ये शेयर करें कि आपकी परिभाषा क्या है, तो इसमें से हमें और कुछ मायने मिल सकते हैं जो हम हमारी सफलता की परिभाषा में जोड़कर देख सकते हैं। अगर ग्रुप में आपने ये चर्चा कर ली हो कि सबकी सफलता की परिभाषा कैसी है, क्या है, और अपने आप खुद की भी अपने परिभाषा देख ली हो, तो अब अगला प्रश्न आता है, हम में से कितने लोगों को लगता है कि हमारी लिखी हुई परिभाषा हम अचीव कर पाएंगे? क्या उम्र में अचीव कर पाएंगे? 2 मिनट यहाँ पे खुद के लिए देते हैं, और खुद के परिभाषा के नीचे हम लिखेंगे कि हम खुद के बारे में क्या समझते हैं। हमारी लिखी हुई परिभाषा के हिसाब से क्या हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे? अगर बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब आ रहा है हाँ, तो अब आप लिखिए कि आप में ऐसे कौन से मूल्य है, तत्व है, आपके कौन से ऐसे रोज के हैबिट्स है जो आपको इसे अचीव करने में आज मदद कर रहे हैं। दूसरी जरूरी बात यह है कि अगर मैं ये सफलता हासिल कर पाऊंगी या नहीं, ये सवाल आने के बाद मन में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, तो उसके भी कारण जान लेना बहुत जरूरी है। तो कुछ मिनट बिताते हैं ये जानने के लिए कि अगर मुझे कुछ डाउट आ रहा है, कुछ तकलीफ लग रही है कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, तो उसके कारण क्या है, मुझ में आज ऐसी कौन सी खामियां हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शायद मुझे इस सफलता को अचीव करने से दूर ले जा रहे हैं। एक आखिरी चीज ये देखेंगे कि हम सबके रोल मॉडल्स होते हैं। तो आपकी परिभाषा में बैठने वाले सफलता के रोल मॉडल्स के बारे में सोचिए। उनमें से कुछ नाम अपनी नोटबुक्स में लिखिए और कंपेयर करके देखिए कि इन व्यक्तियों ने ऐसा क्या हासिल किया है जिसकी वजह से आप इन्हें आज सफल कहते हैं। ये पूरे सवालों के जवाब लेने के बाद आपको कुछ चीजें रियलाइज हुई होगी जो खुद के अंदर बदलनी है। कुछ चीजें हैं जो खुद के अंदर है
उन्हें और इम्पोर्टेंस देना है, उनके ऊपर और काम करना है, और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें नई तरीके से सीखना है। अगर ये क्लैरिटी मिल गई हो तो आप में से कुछ लोग इसे शेयर कर सकते हैं सो दैट बाकी लोगों को भी इसका कुछ फायदा हो सके।